प्रिय मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी विद प्रदीप में। हम लोग बायोलॉजी की क्लास को अटेंड कर रहे हैं और बायोलॉजी की क्लास में अभी तक हमने प्लेटे हेलमिंथेज तक कवर कर लिया था। आगे की जो क्लास है एस्केलमेंथेज आज हम लोग कवर करने वाले हैं। एस्केलमेंथेज पूरा आज कंप्लीट करेंगे और कल एनिलिडा। कहने का अर्थ ये है कि हमने सिलेबस को अपनी परीक्षा की दृष्टि से बांट दिया है। एक को हमने एनिमल किंगडम रख दिया, दूसरा यूनिट जो है यूनिट हमने सेकंड को साइटोलॉजी को पूरा रख दिया और यहाँ पे गैमीटोजेंसिस को, यूनिट थर्ड को हमने इवोल्यूशन को रख दिया। ऐसे हमने सिलेबस को अपने बायोलॉजी के सिलेबस को हमने 6 टाइप में डिवाइड कर दिया, यानी 6 यूनिट में डिवाइड कर दिया है, जिसमें से आप सभी मित्रों को यूनिट फर्स्ट का कोर्स भेज दिया गया है। आज ही की डेट में रात तक आपको यूनिट सेकेंड का भेज दिया जाएगा। सैटरडे तक आपको यूनिट थर्ड का नोट्स भेज दिया जाएगा और उसके बाद मंडे ट्यूसडे में यूनिट फोर्थ का और फिर नेक्स्ट सैटरडे तक आपको यूनिट 6 तक का नोट्स सेंड कर दिया जाएगा। यानी कहने का अर्थ है 15 जुलाई से पहले आपको पूरा नोट्स कंप्लीट करके भेज दिया जाएगा। आपको भी पता है कि नोट्स प्राप्त करने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे इस पर कॉल करेंगे और आपको मैसेज करेंगे और आपको नोट्स यहाँ पे भेज दिया जाएगा, जो कि आपको इसी प्रकार से यही नोट्स भेजा जाएगा जिस नोट्स से हम आपकी क्लास ले रहे हैं। चलिए आपको एक एक करके चीज़ों से अवगत कराते हैं और आगे की तरफ बढ़ जाते हैं। फाइलम एस्केलमेंथेज इंक्लूड राउंड वार्म। इसके अंतर्गत कौन आते हैं? राउंड वार्म आते हैं। तो ये राउंड वार्म वाला फैमिली कई बार साधारण सा प्रश्न पूछ लेता है कि इन विच फाइलम से राउंड वार्म आर प्रेजेंट, तो आप वहाँ पे एस्केलमेंथेज का अपने ऑप्शन को कलेक्ट करेंगे और वो ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। बॉडी स्ट्रक्चर की बात करते हैं। द बॉडी इज सिलेंड्रिकल। बॉडी इसकी कैसे होती है? सिलेंड्रिकल होती है। टेपरिंग एट द बोथ इन, दोनों इन पे टेपरिंग पाई जाती है। इट इज़ विदाउट द सेगमेंटेशन, इसमें कोई भी सेगमेंटेशन नहीं पाई जाती, यानी बॉडी खंडों में नहीं पाई जाती है। सेकेंड पॉइंट, सिमेट्री। अगर सिमेट्री की बात करें तो हमने बताया था आपसे कि एनिमल 2 सिमेट्री का होता है। एक या तो रेडियल सिमेट्री होगी या तो कैसी होगी? बाइलेटरल सिमेट्री होगी। रेडियल सिमेट्री हमने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि अगर हम इसको काटते हैं और ये 2 बराबर भागों में बंट गया, या इसी को हम ऐसे काट दें तब भी 2 बराबर भागों में बंट गया, अगर हम इसी को ऐसे काट दें तब भी 2 बराबर भागों में बंट गया, ऐसे सिमेट्री वाले एनिमल को हम लोग क्या कहते हैं? रेडियल सिमेट्री। लेकिन बाइलेटरल सिमेट्री वाले ऑर्गेनिज को जब हम बांटते हैं तो वो एक ही एक्सिस से बटेगा और लेफ्ट और राइट डिवाइड होगा और उसके अलावा किसी भी सेक्शन में डिवाइड नहीं हो सकता। जैसे कि ह्यूमन बीइंग को अगर हम बांटें या राउंड वार्म को बांटें तो किसमें कैसी सिमेट्री पाई जाती है? बाइलेटरल सिमेट्री पाई जाती है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। सिमेट्री के बाद जर्म लेयर की बात होती है। हमने आपसे बताया था जर्म लेयर 2 होते हैं, डिप्लोब्लास्टिक होता है, ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है। जो डिप्लोब्लास्टिक एनिमल होते हैं उसमें जर्म लेयर में क्या पाया जाता है? एक्टोडर्म पाया जाता है, एंडोडर्म पाया जाता है, बीच में मीजोग्लिया पाया जाता है। लेकिन जो ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं तो उसमें एक्टोडर्म, मेजोडर्म और एंडोडर्म तीनों लेयर पाई जाती हैं, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल कहते हैं। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, द राउंड वार्म हैव ऑर्गन सिस्टम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। राउंड वार्म में ऑर्गन सिस्टम का ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है, यानी इसके पहले जो ऑर्गन थे, जैसे अगर हम कोलिन्ट्रेटा तक आए तो टिश्यू लेवल का है, वहीं पे पोरीफेरा की बात करते हैं तो मल्टीसेलुलर लेवल का है, वहीं पे अगर आप प्रोटोजोआ की बात करते हैं तो किस में पाया जाता है? प्रोटोजोआ का कौन सा लेवल पाया जाता है? प्रोटोप्लाज्मिक लेवल का पाया जाता है। तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन डिपेंड करता है कि बॉडी का फॉर्मेशन कैसा था। यहाँ पे बॉडी ऑर्गन सिस्टम बनने लगे हैं तो ऑर्गन सिस्टम लेवल का ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। ठीक है, हेड की बात करते हैं तो हेड जो होते हैं, द एंटीरियर एंड डज नॉट हैव द डिस्टिंक्ट हेड। यहाँ पे कोई भी हेड अलग नहीं पाया जाता। अपेंडेजेज, देयर आर नो लोकोमोटरी अपेंडेज। यहाँ पे कोई भी लोकोमोटरी ऑर्गन नहीं पाए जाते हैं किसमें? राउंड वार्म में। यानी राउंड वार्म में कोई भी लोकोमोटरी ऑर्गन क्या होता है? नहीं पाया जाता। ठीक है, नो लोकोमोटरी ऑर्गन आर प्रेजेंट। ठीक, लोकोमोटरी ऑर्गन मतलब गतिशील अंग। बॉडी वाल की बात करते हैं। बॉडी वाल की बात करते हैं। द बॉडी वाल कंसिस्ट ऑफ, अगर यहाँ पर देखें तो बॉडी वाल कंसिस्ट ऑफ द फ्रेमली नॉन लिविंग। उसके बाद बात करेंगे, देखिए वो कह रहा नॉन लिविंग रेसिस्टेंट क्यूटकिल, इसके ऊपर क्यूटकिल की लेयर पाई जाती है। एपिडर्मिस एंड मस्कुलर लेयर। द क्यूटकिल इज मोल्टेड यानी चेंज
चेंज होगी और चेंज होकर के 4 टाइम 4 बार मोल्ड करेगी ड्यूरिंग ग्रोथ पीरियड। दिस एपिडर्मिस इज सेंसियल, इसको याद रखिएगा। सेंसियल क्या होता है, सेंसियल पूछा जाता है। सेंसियल टाइप एपिडर्मिस आर प्रेजेंट इन, तो आप कहेंगे किस में पाया जाता है, ये पाया जाता है यहाँ पे आपका स्केलमेंथीज में। एक कंटिन्यू लेयर ऑफ द साइटोप्लाज्मिक हैविंग स्कैटर्ड न्यूक्लियाई, इसे हम लोग क्या कहते हैं, सेंसियल। एक कंटिन्यू लेयर ऑफ साइटोप्लाज्म हैविंग स्कैटर्ड न्यूक्लियाई बट लैक सीलिया, इसके ऊपर सीलिया नहीं पाए जाते हैं। इट इज थिकेंड इनटू 4, 1 डार्सल 1 वेंट्रल एंड 2 लेटरल। 4 बार फोल्ड कर रहा है, देखिए 4 टाइम ड्यूरेशन है इसका, जिसमें एक बार डार्सल, एक बार वेंट्रल और 2 टाइम कैसा होता है, लेटरल। कार्ड एंड प्रोजेक्ट इनटू द बॉडी कैविटी, द मस्कुलेचर कंटेन लॉन्गिट्यूडनल फाइबर ओनली। बॉडी कैविटी की बात करते हैं, एक कैविटी इज प्रेजेंट बिटवीन द बॉडी वॉल एंड द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, इट इज नॉट लाइंड बाय द मेसोथेलियम, देयरफॉर इट इज कॉल्ड द स्यूडोसिलोमिक। ऐसा एक क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे क्या पाया जाता है, मेसोथेलियम लेयर से लाइंड नहीं होती है, तथा इसे हम लोग स्यूडोसिलोम कहते हैं। क्या कहते हैं, स्यूडोसिलोम कहते हैं। स्केलेटन की बात करते हैं, देयर इज नो मिनरलाइज्ड स्केलेटन, हाई फ्लूइड प्रेशर इन द स्यूडोसिलोम मेंटेन्स बॉडी शेप, इट इज कॉल्ड हाइड्रोस्केलेटन। इसे हम लोग क्या कहते हैं, हाइड्रोस्केलेटन कहते हैं। यहाँ पे मिनरल का बना हुआ कोई स्केलेटन नहीं पाया जाता है, बल्कि ये फ्लूइड प्रेशर होता है जब स्यूडोप्लाज्म में, उसकी वजह से बॉडी का जो शेप होता है वो मेंटेन होता है, इसीलिए इसे हाइड्रोस्केलेटन के नाम से जाना जाता है। अगर डाइजेस्टिव कैविटी की बात करते हैं, तो डाइजेस्टिव कैविटी में अगर हम आ जाएंगे तो ये इस तरफ दिखाई दिया गया। डाइजेस्टिव कैविटी कैसा हो जाएगा, डाइजेस्टिव कैविटी कैसे होती है, इनकम्प्लीट टाइप की पाई जाती, इज कंप्लीट टाइप की पाई जाती है, यानी पूर्ण होती है। माउथ इज एवॉर्डेड विथ 3 to 6 लिप्स हैविंग सेंसरी पेपली। कह रहा है इसमें 3 से 6 लिप्स पाए जाते हैं और यहाँ पे सेंसरी पेपली पाई जाती है, याद रखिएगा, सेंसरी पेपली पाई जाती है, क्वेश्चन पूछा जा चुका है। फेरिंग्स इज द मस्कुलर विथ 3 रेड कैविटी, यहाँ पे 3 लाइन कैविटी पाई जाती हैं। इट यूज फॉर सक ऑफ द फूड, ये जो उसका काम करते हैं, भोजन को सक करने का काम करते हैं। इंटेस्टाइन इज द नॉन मस्कुलर, इंटेस्टाइन जो होती है वह नॉन मस्कुलर होती है। रिस्पायरेशन की बात करेंगे, रिस्पायरेशन अकर्स बाय डिफ्यूजन, रिस्पायरेशन अकर बाय डिफ्यूजन थ्रू द बॉडी सरफेस। कह रहा बॉडी सरफेस द्वारा रिस्पायरेशन होता है और डिफ्यूजन प्रोसेस से होता है, ठीक। रिस्पायरेटरी सिस्टम की अगर बात करें, द रिस्पायरेटरी सिस्टम इज अनडेवलप्ड, रिस्पायरेटरी सिस्टम कैसा होता है, अनडेवलप्ड होता है। स्क्रेटरी सिस्टम, द स्क्रेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ग्लैंड, सेल और इंटरसेलुलर कैनाल और द बोथ। कह रहा जो स्क्रेटरी सिस्टम है इसमें ग्लैंड पाई जाती हैं, ग्लैंड सेल पाई जाती हैं, इंटरसेलुलर कैनाल पाए जाते हैं। स्क्रेटरी मैटर इज मेनली अमोनिया, स्क्रेटरी मैटर जो होता है वो क्या होता है यहाँ पे, तो आप कहेंगे मेनली क्या पाया जाता है, अमोनिया पाया जाता है। यही कारण होता है कि एनिमल कैसा होता है, अमीनोटेलिक होता है। नर्वस सिस्टम की बात करें, द नर्वस सिस्टम इज इंटर एपिडर्मल होता है। नर्वस सिस्टम कैसा होता है, इंटर एपिडर्मल होता है। इट कंप्राइजेज ए सर्कमफेरेंजियल रिंग्स दैट सेंड नर्व फॉरवर्ड एज वेल एज बैकवर्ड। सेंस ऑर्गन 2 पाए जाते हैं, एक पाया जाता है, यहीं से आपको याद रखना है, पेपली और एम्फिड आर प्रेजेंट इन द लिप्स। कहाँ पे पाए जाते हैं, दोनों लिप्स पे पाए जाते हैं। कौन कौन, पेपली और एफिड जो है कहाँ पे पाए जाते हैं, लिप्स पे पाए जाते हैं। पेपली आप जानते हैं ऊपर अभी आया था, सेंस ऑर्गन का काम करता, और एफिड केमो रिसेप्टर का काम करता। किसका काम करता, केमो रिसेप्टर। दोनों प्रश्न पूछे जा चुके हैं, इन्हें आपको याद रखना है। चलिए रिप्रोडक्शन की बात करें, सेक्सेस आर जनरली सेपरेट, जो सेक्स होते हैं इनके जो ऑर्गन हैं वो अलग अलग होते हैं, मेल फीमेल अलग होते हैं। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म इज प्रेजेंट, मेल आर स्मॉलर, मेल छोटे होते हैं कंपैरिजन में फीमेल के, फीमेल जो है बड़ी होती हैं, मेल छोटे होते हैं। देयर हिंड इन इट कर्व्ड वेंट्रली एंड दे हैव पेनाइटल स्पेक्यूल्स टू एड इन द कपुलेशन। मेल जेनाइटल ट्रैक्ट जॉइन टू द डाइजेस्टिव कैविटी इन द
from a cloaca. Female genital tract open out of the independently fertilization in internal. It is no asexual reproduction. Development of egg is direct. ओवरव्यू की बात करते हैं, अगर टोटल बात कर लें ओवरव्यू इसका, इट अकर इन एवरीवेयर, ये सभी पे पाए जाते हैं, सभी जगह पाए जाते हैं, फ्रेश वाटर में, सी वाटर में एंड सॉयल में। मेनी स्पीसीज आर पैरासाइट, ज़्यादातर स्पीसीज इसकी कैसी होती है, पैरासाइट होती है। किस पर पैरासाइट होते हैं, प्लांट पे, एनिमल पे। द नीमेटोड्स काज सीरियस एग्रीकल्चर, वेनेटरी एंड ह्यूमन हेल्थ प्रॉब्लम। द राउंड वार्म शो पेकुलियर ट्विस्टेड मूवमेंट पाया जाता है, इसमें कैसा पेकुलियर ट्विस्टेड मूवमेंट पाया जाता है। एग्जाम्पल अगर हम बात करें तो रबडिटीज हैं, एंड उसके बाद एस्केरिस है जिसे जैंट इंटेस्टाइनल राउंड वार्म कहते हैं। एंट्रोबियस है, पिन वार्म कहते हैं, एंट्रोबियस को क्या कहते हैं, पिन वार्म कहते हैं। इन साइक्लोस्टोमा को क्या कहते हैं, हुक वार्म कहा जाता है। इनके नाम से पूछे जाते हैं प्रश्न, याद रखिएगा। बाउचेरिया को क्या कहते हैं, बाउचेरिया को फाइलेरियल वार्म कहते हैं। ट्राइकेनेला को क्या कहते हैं, ट्राइकेनेला वार्म कहते हैं। और ड्रैकुलस को क्या कहते हैं, ग्योनिया वार्म कहा जाता है। आगे बढ़ जाएंगे, आगे बढ़ेंगे तो एस्केरिस इसका एक टॉपिक है, और एस्केरिस को आपको डिटेल में पढ़ना है, आपके सिलेबस में ये बात मेंशन की गई है। एस्केरिस को दूसरे भाषा में क्या कहते हैं, या एस्केरिस का दूसरा नाम है द जेंट इंटेस्टाइनल राउंड वार्म। एस्केरिस के अगर हैबिटाट की बात करें तो ये क्या होता है, एस्केरिस लुम्ब्रिक्वाइडिस जो है अकर्स इन द ह्यूमन स्मॉल इंटेस्टाइन। एस्केरिस लुम्ब्रिक्वाइडिस जो होता है, इसकी स्पीसीज है लुम्ब्रिक्वाइडिस, ये इंसान के इंटेस्टाइन में पाया जाता है। हैबिट की बात करते हैं, स्वभाव की। एस्केरिस टेक्स होस्ट डाइजेस्टेड फूड, इट रिस्पायर एनारोबिकली। एस्केरिस कैसे रिस्पायरेशन करता है, एनारोबिक रिस्पायरेशन करता है। लाइफ साइकिल इज सिंपल, इसकी लाइफ साइकिल साधारण होती है। देयर बींग्स नो इंटरमीडिएट होस्ट, यहाँ पे कोई भी प्रकार का इंटरमीडिएट होस्ट नहीं पाया जाता है। एंड लार्वा फार्म, और ना ही लार्वा का फॉर्मेशन होता है। इन्फेक्शंस अकर बाय द टेकिंग एग विथ फूड एंड वाटर, कह रहा है इसका इन्फेक्शन इस कारण होता है जब आप एस्केरिस का अंडा ले लेते हैं। किस प्रकार से लेंगे, चाहे आप भोजन में यानी कंटामिनेटेड फूड के थ्रू, कंटामिनेटेड वाटर थ्रू, तो आपको इसका इन्फेक्शन हो जाता है। इट इज होलोजोइक, कैसे होते हैं, होलोजोइक होते हैं। एंड टेक होस्ट डाइजेस्टेड फूड बाय द सकिंग एक्शन। एस्केरिस इज ओबीपेरस, ओबीपेरस मतलब अंडे देने वाले होते हैं। दे द यंग वार्म कॉल्ड द जुवेनाइलिस रिजेंबल्स द एडल्ट एंड मोल्ड 4 टाइम ड्यूरिंग ग्रोथ। लाइफ स्पान ऑफ एस्केरिस वेरीज फ्रॉम 9 to 12 मंथ, कितने दिन को वेरी करती, 9 से 12 मंथ में। जनरल कैरेक्टरिस्टिक फीचर की बात करें तो एस्केरिस सो मार्क्ड सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म, यहाँ पे सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म दिखाई पड़ती है, यानी मेल और फीमेल अलग अलग होते हैं। द मेल इज लॉन्गर, मेल लंबे होते हैं। विंग 20 से लेकर के 40 सेंटीमीटर लॉन्ग होते हैं। द मेल इज, फीमेल लॉन्गर होती हैं, 20 से 40 सेंटीमीटर लॉन्ग होती हैं, जबकि मेल जो होते हैं स्मॉल होते हैं और 15 से लेकर के 30 सेंटीमीटर लॉन्ग होते हैं। एंड इट्स हिंड एंड इज द शार्पली कर्व वेंट्रली, कह रहा है कि इसका जो अंतिम सिरा होता है मेल का वो कर्व होता है, मतलब मुड़ा होता है। दे हैव सिलेंड्रिकल बॉडी, इसकी बॉडी कैसी होती है, सिलेंडर जैसी होती है। ट्रेपरिंग एट आइडर एंड एंड दे आर द रेडिश टिंग्स। द बॉडी इज मार्क्ड फ्रॉम एंड टू एंड विथ द 4 longitudinal लाइन, 1 dorsal, 1 ventral and 2 lateral, ठीक। द लेटरल लाइन इज मोर प्रोमिनेंट देन द अदर, कह रहा लेटरल लाइन ज़्यादा प्रोमिनेंट होती है तुलना में आपके डार्सल और वेंट्रल के। एट द एंटीरियर एंड इज द माउथ बाउंडेड बाय 3 लिप्स, कह रहा जो एंटीरियर एंड होता है उस पर जो है आपके माउथ पाए जाते हैं और 3 लिप्स पाए जाते हैं, 1 डार्सल 2 वेंट्रल, ठीक है। द लिप्स बियर सेंसरी पेपली, लिप्स के पास क्या पाए जाते हैं, सेंसरी पेपली पाए जाते हैं। ए लिटिल बिहाइंड द माउथ ऑन द वेंट्रल साइड लाइज ऑफ द स्क्रिटरी पोर्स। इन मेल द एनस आल्सो सर्व एज द जेनाइटल अपर्चर एंड इज कॉल्ड क्लोइकल अपर्चर। टू माइन्यूट chitinous rod projection through the
cloacal aperture. These are called the pineal spicules or copulatory and are used for the copulation. The females has a separate genital aperture called valve. It is situated mid-ventrally at about 1/3 of the body from the anterior end. Effect on host. लाइट इन्फेक्शन हैज नो इफेक्ट. अगर साधारण इन्फेक्शन हुआ तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है. हैवी इन्फेक्शन काज वीकनेस, कमजोरी आ जाती है, एनीमिया हो जाता है. एज द वर्म शेयर होस्ट बॉडी. टॉक्सिन प्रोड्यूस बाय द पैरासाइट काजेज इरिटेशन एंड इंटेस्टाइनल म्यूकोसल एंड इम्पेयर डाइजेशन. द वर्म माइग्रेट इनटू द वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स or wanders up to the bile ducts into the liver. The results of the appendicitis and hepatitis. Injury of lungs by the juvenile case hemorrhage यानी bleeding and inflammation which may lead to the pneumonia. एग्जाम पॉइंट की बात कर लेते हैं. Enterobius vermicularis is commonly called pinworm और सीटवर्म कहते हैं. लार्वा ऑफ बाउचेरिया बैंक्राफ्टी क्या होता है? माइक्रोफाइलेरिया लार्वा. Pseudoxylem develops from blastocele. Xylem derived from the blastocele is called pseudoxylem. Pseudoxylem is the characteristic of Aschelminthes. Which of the following is social insect? तो आप कहेंगे क्लेटो टर्मिस जिसे दीमक कहते हैं. विच पैरासाइट हैज नो इंटरमीडिएट होस्ट? एस्केरिस. मेल एस्केरिस डिफर फ्रॉम फीमेल एस्केरिस हैविंग पेनियल स्पेक्यूल्स. थर्ड एंड फोर्थ फार्म ऑफ लार्वा ऑफ एस्केरिस पासेस थ्रू द लंग्स. सीक्वेंस ऑफ द आर्गन थ्रू विच लार्वा पासेस लीवर. तो लीवर में जाता है, हार्ट में जाता है, लंग्स में जाता है, फिर इंटेस्टाइन में जाता है. एम्फिड आर एस्केरिस आर कीमो रिसेप्टर. एम्फिड ऑफ द एस्केरिस आर किसका काम करता है? कीमो रिसेप्टर का काम करता है. द एपिडर्मिस ऑफ एस्केरिस इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स? सेंसियल टाइप. सेंसियल एपिडर्मिस इज फाउंड इन एस्केरिस. द बॉडी कैविटी ऑफ एस्केरिस इज नोन एज pseudocele. एस्केरिस lumbricoides इज monarch. The fourth juvenile stage of Ascaris is found in the following organ of the host lungs. The infective stage of Ascaris is third stage larva. Larva found in the life history of Ascaris is called rhombidiform larva. Body cavity of Ascaris is called pseudoxylem. In Ascaris, G are fertilized in the uteri. Female Ascaris have ovaries, oviduct, uterus, and Mediterranean vagina. The egg are fertilized into the lower part of the oviduct. The fertilized egg laid out of the body of the host through the fecal matter. Ascaris passes to the correct route of its life cycle outside intestine, heart, lungs, pharynx, gullet, stomach, intestine, outside. The first juvenile larva of Ascaris is known as rhombidiform larva. Ascaris, the excretory organ are the form of the H-shaped. H-shaped excretory organ किस में पाया जाता है? Ascaris में पाया जाता है. And amoeboid sperm are found in Ascaris में. The total number of longitudinal muscle cell of the body wall of the Ascaris 600. A Ascaris first and last molt takes place in the intestine. In Ascaris, egg are fertilized by the uterus. Ascaris has spiral type of the egg cleavage. किस प्रकार का egg cleavage होता है Ascaris में? तो आप कहेंगे spiral type का egg cleavage पाया जाता है. Ascaris is unique among parasites as it remain unaffected by the digestive enzyme ऑफ द होस्ट. करा इसके ऊपर होस्ट के डाइजेस्टिव एंजाइम का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है. उसके बाद हाइड्रेटेड सिस्ट अकर्स इन द लाइफ हिस्ट्री ऑफ इकाइनोकोकस ग्रेनुलोसा. इन साइक्लोस्टोमा
Duodenal cause a disease known as the hookworm disease. Seatworm is the alternate name of the pinworm, or hookworm is named as the Encyclostoma. Guinea worm ड्रैकेनकुलिस और राउंड वार्म एस्केरिस को कहा जाता है। डिजीज काजिंग राउंड वार्म ऑफ मैन, कौन सा ऐसा रोग है जो इनसे राउंड वार्म से ह्यूमन बीइंग में होता है। राउंड वार्म स्मॉल इंटेस्टाइन में इन्फेक्शन होता है, पाए जाते हैं। इन्फेक्शन क्या होता है, इन्फेक्शन कैसे होता है, बाई टेकिंग एग विद द फूड। इफेक्ट क्या पड़ता है, एनीमिया हो जाता है, डायरिया हो जाता है और निमोनिया हो जाता है। इधर आ जाइए, इनका कुछ टेबल दिया गया है यहाँ पे, और इस टेबल में देखेंगे द हुक वार्म इंटेस्टाइन पे इफेक्ट डालते हैं। लार्वा बॉर्न डिजीज होती है, स्किन से होती है, और ईचिंग यानी ईचिंग एंड इन्फ्लेमेशन ऑफ स्किन, एनीमिया, मेंटल एंड फिजिकल डिफिशियंसी होती है। द ट्रैक्ना वार्म इंटेस्टाइन पे इफेक्ट डालता है बाई ईटिंग हाफ कुक्ड इन्फेक्टेड पोर्क, यानी पोर्क मांस को अगर हम कम पका करके खाएंगे तो ऐसी समस्या हमारे साथ आएगी, ट्रैक्ना वार्म हो जाएगा। मस्कुलर पेन होता है, निमोनिया होती, ठीक है। उसके बाद द फाइलेरियल वार्म लिम्फ वेसल्स में होते हैं, इन्फेक्टेड बाय द मॉस्क्यूटो, क्यूलेक्स मॉस्क्यूटो के द्वारा लाए जाते हैं। एलिफेंटियासिस और फाइलियरियासिस नामक रोग हो जाता है। द ग्यूनिया वार्म सबक्यूटेनियस टिश्यू ऑफ द लिम्स बाय टेकिंग इन्फेक्टेड साइक्लोप्स विथ वाटर, अल्सर, डायरिया एक्सेट्रा हो जाते हैं। उसके बाद द पिन वार्म लार्ज इंटेस्टाइन, सीकम और अपेंडिक्स में होता है बाई स्वेलिंग एग एंड फूड एंड एनल ईचिंग, अपेंडिसाइट्स, नर्व ट्रोबुल्स। द व्हिप वार्म्स सीकम्स एंड अपेंडिक्स बाई टेकिंग एग बाय द फूड, एब्डोमिनल पेन, एनीमिया और ब्लडी स्टूल होते हैं। अब इसके बाद आपको पढ़ना है कि इसको फाइलम है, नेक्स्ट आपका फाइलम एनेलिडा, जो कि हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने मित्रों को शेयर करिए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद।